हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत है टॉप मोस्ट 50 इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा बाय एग्ज़ाम टाइम YT चैनल। हम आपके लिए रेगुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, इसलिए आप इस तरह के वीडियो को रेगुलर अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम टाइम YT चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और सभी को याद कर लेंगे। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन नंबर ए 108, ऑप्शन नंबर बी 110, सी 173, डी 166। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 108। अनुच्छेद 108 में संसद द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का इसमें परिचर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय वर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रथम बैठक कब हुआ था? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब है बी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों का होता है? ए 15 वर्षों का, बी 5 वर्षों का, सी 10 का, डी 9 वर्षों का। तो इसका सही जवाब है 9। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने दिनों में? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जो पद पे होते हैं उनका स्थान कितने दिनों तक खाली नहीं हो सकता, कितने दिनों से ज़्यादा। तो ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 14 दिन और ऑप्शन सी 6 महीने। तो इसका सही जवाब है 6 महीने। यानी 6 महीने से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, उसके पहले भरना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? ए कस्तूरी रंगन, बी RK नारायण, सी मदन मोहन, डी नंबी नारायण। तो इसका सही जवाब है के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट को, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए मुंबई को, बी कोलकाता को, सी कोची को, डी वास्को डी गामा। तो इसका ए सही जवाब है मुंबई को। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ए स्वीडन, बी इंडोनेशिया, सी डेनमार्क, डी नॉर्वे। तो इसका सही जवाब है सी डेनमार्क का। क्वेश्चन नंबर 10, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? इसका सही जवाब ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है बी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ए चंडीगढ़, बी पुडुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है बी पुडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय, सी दूसरे, डी पाँचवीं। तो ए इसका सही जवाब है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी नॉर्वे, डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है सी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है?
किसको? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। इसका सही जवाब है सिर्फ राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 15, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ए एनिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोइथेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी कार्बामाइड। क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका बी सही जवाब है तमिलनाडु में। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मुख्य न्यायाधीश। बी इसका सही जवाब है बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं कब? राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग करते हैं? ए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसका सी सही जवाब है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी शिमला। तो इसका सही जवाब है सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म कब बट गया था? प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही जवाब है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? ए दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब है डी राजा राम मोहन राय। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर किस नाम से जाने जाते हैं? शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला, ऑप्शन नंबर डी लड़ाकिन महिला। तो इसका लौह महिला के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ए 1910 में, बी 1912, सी 1915, डी 1918। तो बी 1912 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय प्रशासनिक सेवा किस शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो ए इसका सही जवाब है 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अरब प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर ए ग्रीनलैंड। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शंस का जो स्पेस है बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस वजह से एक बार में क्वेश्चन और ऑप्शन एक साथ नहीं दिख पा रहे हैं। अगली बार से मैं इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखूँगा और अगली बार से इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अगली बार से और भी बढ़िया PDF आपके लिए बना के रखूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए शाहजहाँ, बी शाह आलम द्वितीय, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। सी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 28, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ए श्रीगुप्त को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को, डी अष्टकंगुप्त को। इसका सही जवाब है सी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 29, गिरनार पर्वत पर स्थित है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? जो गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार किसने किया? तो ए स्कंदगुप्त ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी कुमारगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त ने। इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 30, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ए बाघ धार में, बी उदयगिरी विदिशा में, सी मांडू में, डी कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाघ धार में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? माल विकामित्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीय, डी जानकी हरण। इसका सही जवाब है डी जानकी हरण। जानकी हरण के द्वारा नहीं लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ए कुटनी, बी अमाजू, सी गणिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी गणिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला तथा स्थापत्य के लिए, बी राजा स्वयं भूमिकर, सी साम्राज्यवाद, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो ए कला एवं साहित्य स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ए सुमंत, बी पेशवा, सी कोतवाल, डी सूबेदार। क्वेश्चन नंबर सही उत्तर है बी पेशवा।
क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी कविता के रीतकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ए वाल्मीकि, बी नागभट्ट को, सी कालिदास, डी केशवदास। सही उत्तर डी केशवदास। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है सी कर्नाटका। 38 है, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? ए होसुंग द्वीप, बी हवाई द्वीप, सी ग्रीनलैंड द्वीप, डी सभी। ए हवाई द्वीप। हमारे क्वेश्चन नंबर 39, हमारे जीवन में प्रकाश चला गया है किसने कहा था? ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, बी भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, सी गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, डी नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। क्वेश्चन नंबर 40, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही उत्तर बी 5। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी यमुना, डी बेतवा। सही जवाब डी बेतवा। क्वेश्चन नंबर 42, न्यूटन के सिद्धांतों के पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? कनाद, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, सी ब्रह्ममिहिर, बी ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन में, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण में। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ए 1950, बी 1952, सी 1949, डी 1947। इसका सही जवाब है ए 1950 में। 45, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनी देश के साथ लगी हुई है? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। इसका सही जवाब है सी 3। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी असम। ऑप्शन नंबर ए सही ए केरल में। 48 में रंगभूमि किसकी रचना है? आर्थर कोएल सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, विष्णु शर्मा। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। 49, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम, धनेन्द्रिय पाली, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है धनेन्द्रिय पाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम टाइम YT चैनल। दोस्तों इसी तरह के ज़्यादा वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर माय वीडियो, वॉचिंग माय वीडियो।